हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो 11वां चैप्टर है हिंदी का। इसको नौबत खाने को जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इसके सब्जेक्टिव को जो है सो हम लोग देखेंगे। इससे पिछली क्लास में जो है सो हम लोग क्या किए थे, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इन सारी ऑब्जेक्टिव को जो है सो हम लोग देखे थे। लेकिन इस क्लास में जो है सो हम लोग क्या करेंगे, तो इससे जितने भी सब्जेक्टिव आ सकते हैं एग्जाम में, इन सारे सब्जेक्टिव को जो है सो हम लोग देखने का जो है सो क्या करेंगे, काम करेंगे। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा जो है सो चैप्टर है। इससे जो है सो हर एक साल एग्जाम में जो है सो क्या होता है, तो एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव से आता ही आता है। इसलिए आप लोग जो है सो इसको क्या कीजिएगा, तो ध्यान से जो है सो देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो है सो आप लोगों को एग्जाम में क्या हो, तो क्वेश्चन यानी कि नहीं छूट पाए। ठीक है, तो इसलिए जो है सो देखिए हम लोग देखते हैं। इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि जो है सो नौबत खाने में इबादत, इसका जो लेखक है वो कौन है, यतीन्द्र मिश्र है। ठीक है, और ये जो है सो क्या है, एक जो है सो व्यक्ति चित्र है। क्या है, व्यक्ति चित्र है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो हम लोग जो है सो क्या करेंगे, देखेंगे। 1 नंबर सब्जेक्टिव से क्या कहता है कि डुमराव की महत्ता किस प्रकार से है। क्या कहता है कि डुमराव की जो महत्ता है वो किस कारण से है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में कि डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है। क्या है, शहनाई के कारण है। सही बात है कि डुमराव जो है सो शहनाई वादन के लिए जो है सो क्या है, वहाँ की जो रीड है, जिससे शहनाई वादन की जो रीड बनाई जाती है उसके लिए जो है सो फेमस है। और उसके साथ साथ जो है सो हमारे जो है सो बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी जो है सो कहाँ हुआ है, तो डुमराव में हुआ है। इस कारण से भी जो है सो ये क्या है, फेमस है। ठीक है, देखिए कहता है कि डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है प्रसिद्ध। कहता है प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। सही बात है। कहता है कि शहनाई बनाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है। वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाती है। क्या करती है कि सोन नदी के किनारे जो है सो मिलती है या पाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से समझ गए होंगे कि इनका जो जन्म है सो कहाँ हुआ है, डुमराव में हुआ है। इस कारण से भी फेमस है। और उनके गांव में जो है सो नरकट, जिससे रीड बनाई जाती है शहनाई वादन की, उस रीड की जो है सो घास जो नरकट होती है, वो नरकट का घास भी जो है सो कहाँ मिलता है, तो डुमराव के जो है सो कहाँ पे, तो सोन नदी के किनारे जो है सो या तट पे जो है सो क्या होता है, तो ये रीड की जो जिससे रीड बनती है, नरकट की जो पेड़ होती है या घास होती है, वो घास कहाँ मिलती है, सोन नदी के किनारे। ऐसे ही पूछेगा आपको कि जो है सो नरकट की जो घास होती है, नरकट जो घास होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, जिसकी शहनाई वादन में उपयोग किया जाता है। तो शहनाई वादन में जिसका उपयोग किया जाता है वो कहाँ से मिलता है, तो वो जो है सो डुमराव से मिलता है। डुमराव के सोन नदी के किनारे से प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से उल्टा पुल्टा करके इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या करता है, बन जाता है। इससे आगे देखिए 2 नंबर कहता है कि सुशीरवाद किसे या किन्हें कहते हैं, शहनाई शब्द व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है। क्या कहता है कि सुशीरवाद किन्हें कहते हैं, शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो देखिए कहता है कि सुशीर वाद्य ऐसे वाद्य हैं जिनमें नारी या नरकट का रीड होती है। क्या होती है, नरकट की रीड होती है, जहाँ पे बजाया जाता है शुरू में, जिसको मुंह में डाल करके फूका जाता है, वहां पे जो है सो किसकी रीड लगाई जाती है, तो नरकट की जो घास की जो रीड होती है उस नरकट की रीड को लगाया जाता है। तो यही चीज कहता है कि जिसमें नारी या नरकट का रीड होती है, कहता है जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, ऐसे वाद्यों में शहनाई को शाह की उपाधि दी गई है। सही बात है। कहता है कि ऐसे वाद्यों में शहनाई को शाह की भी उपाधि जो है सो दी गई है। कहता है क्योंकि यह वाद्य मुरली श्रृंगी जैसे अनेक वाद्यों से अधिक मोहक है। शहनाई की ध्वनि हमारे हृदय को स्पर्श करती है। सही बात है कि जब शहनाई वादन आप लोग देखिए होइएगा, शादी के अवसरों पर जब बजाया जाता है तो बहुत ही मोह जैसे क्या होता है, तो मोहदायक होता है। क्या होता है, मोहक होता है। मोहक जो है सो वो ध्वनि जो होती है वो क्या करता है, दिल को जो है सो स्पर्श करती है या छूती है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कह रहा है। देखिए इससे आगे कहता है कि
प्रश्न नंबर जो 3 नंबर है वो कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? क्या करते थे? गिड़गिड़ाते थे। इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घटित या उद्घाटित होता है? क्या होता है? उद्घाटित होता है। देखा था कि बिस्मिल्लाह खान जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ाकर जो है सो खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते। इससे पता चलता है कि खान साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे। क्या थे? निर्भिमानी थे, यानी अपने आप को समर्पित करते थे ईश्वर को और कभी घमंड नहीं करते थे। बहुत ही सच्चे और सहज स्वभाव के लोग थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहता है कि जो है वे संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे, संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र भी थे। क्या थे? अत्यंत विनम्र भी थे। तो इस तरीके से जो है सो आप लोगों को क्या करना है? लिखना है कि बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते। सही बात है। इसके बाद कहता है इससे पता चलता है कि खान साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे, संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र थे। क्या थे? अत्यंत विनम्र थे। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है देखते हैं। कहता है कि जैसे संगीत में कचौरी का आप क्या अर्थ समझते हैं? देखिए इसका शायद जिक्र हो सकता है हमसे मिस हो गया होगा, छूट गया होगा, लेकिन इसमें हम लोग जो है सो देख लेते हैं। इससे बाहर जो है सो नहीं पूछेगा, इसलिए इसको हम लोग जो है सो अभी देखेंगे। कहता है कि संगीतमय कचौरी इस तरह क्योंकि जुलसुम जब कलकलाते घी में कचौरी डालती थी उस समय छन से उठने वाली खाली आवाज में इन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। किनको? तो बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, कहता कहने को तात्पर्य यह है कि कचौरी खाते वक्त भी खान साहब या बिस्मिल्लाह खान साहब का मन संगीत के राग में ही रमा रहता था। आप सोचिए कैसे व्यक्ति थे ये, कैसे कितने प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे कि वो जिस समय कोई चीज खाते रहते थे उस समय भी जो है सो वो संगीत के राग में ही रमा रहते थे और उसी के बारे में सोचते थे और गुनगुनाते थे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कहता है। इसी के कारण जो है सो ये आज भी जो है सो हमारी, जब तक ये सूरज हमारी धरती पे रहेगा तब तक इन सबों का नाम जो है सो क्या रहेगा? चमकता रहेगा सूरज की तरह। इसीलिए यही खासियत है इनमें कि कहा जाता है ना कि मेहनत करने वाले लोग क्या होते हैं? हमेशा चमकते हैं। और इसी तरीके से इन्होंने इतनी बखूबी मेहनत की कि वो जो है सो आज जो इतिहास में हम लोग क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं। पूरे इतिहास भर जितना भी दुनिया जब तक रहेगा तब तक हम लोग इसे पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, देख कहता है कि जैसे रमा रहता था इसलिए उन्हें कचौरी भी संगीतमय लग रहा था। क्या? जिस समय कचौरी खाते थे उस समय कचौरी भी इसे संगीतमय ही लगता था। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोग जो है सो अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो देखिए कहता है कि बिस्मिल्लाह खान जब कभी काशी से बाहर होते थे तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। सही बात है, जब भी बिस्मिल्लाह खान काशी से बाहर जब प्रोग्राम या किसी कारणवश किसी काम से जाते थे तो पर भी जो है सो वो मुस्लिम कौम के होते हुए भी जो है सो काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते थे। ठीक है, कहता है कि काशी से बाहर रहने पर भी वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। बाहर रहते हुए भी क्या करते थे? उसके तरफ जो है जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाने लगते हैं तो अपने देवता को, अपने घर की देवता को या हमारे जो और भी देवता जिस दिशा में होता है उस दिशा में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं और फिर प्रस्थान करते हैं। उसी तरीके से जो है सो ये बिस्मिल्लाह खान भी जो है सो क्या करते थे? जो है उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक, किस दिशा में? तो काशी विश्वनाथ मंदिर की दिशा में जो है सो थोड़ी देर शहनाई अवश्य बजाते थे। वे विश्वनाथ मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते और विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा एवं आस्था शहनाई के सुरों में अभिव्यक्त होती थी। सही बात है, इतनी इनकी श्रद्धा थी कि शहनाई वादन के माध्यम से जो है सो काशी विश्वनाथ मंदिर जो था उनको जो है सो ये याद जरूर करते थे। ठीक है, कहता है कि एक मुसलमान होते हुए भी बिस्मिल्लाह खान
काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। सही बात है, वो किसी जाति मजहब के जो है सो क्या करते थे, भेदभाव को नहीं मानते थे। वे पूरे संसार के लोगों को अपने परिवार के तरह जो है सो क्या करते थे, मानते थे। इसी कारण से यहाँ कहता है कि काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। किसकी सीख मिलती है? तो समन्वयता की। समन्वयता मतलब यानी कि एक साथ जीने की, मरने की, सभी को मिलकर के रहने की जो है सो क्या होती है, सीख मिलती है। कहता है हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सही बात है, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति वही होता है। इसलिए आदमी को हमेशा जो है सो एक साथ जो है सो मिल करके क्या करना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए। हमेशा मिलजुल करके सभी धर्म जाति के लोग एक साथ क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। तभी जाकर के एक जो है सो सच्चे जो है सो व्यक्तित्व का निर्माण हम कर सकते हैं। और बिस्मिल्लाह खां भी जो है सो इन चीजों को बखूबी तरीके से जो है सो अपने जीवन को जिए, क्या कि अपने जीवन में जिए इन्होंने। तो यही इसमें जो है सो क्वेश्चन था। इससे जितने भी कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग जो है सो देखने का प्रयास किए। क्वेश्चन तो और भी है, लेकिन एग्जाम में जितना आ सकता है उतना को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। बहुत ज्यादा आप पढ़ा भी दे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए आएगा ही नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। इसलिए जितना आ सकता है एग्जाम में उन सारी क्वेश्चन को हमने कराने का प्रयास किया। तो हम लोग जो है सो अब जैसे इससे अगले क्लास में दूसरा टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास या अच्छी लगी हो दोस्तों, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि इससे अगले क्लास जो लाए और हम बेहतर तरीके से लाने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोगों का कमेंट अगर मिलता रहे हमें तो इसलिए हम लोग जो है सो इससे अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।